भाव जड़ता के विरुद्ध संग्राम। धर्म मत की बुनियाद पर पाप पुण्य का मसविदा तैयार हुआ है। विभिन्न धर्मों की विभिन्न दंड संहिताएं और शास्त्र तैयार हुए हैं। अपने निहित स्वार्थ की दुर्भिसंधि से उन सभी शास्त्रों को अपौरुषेय कहकर प्रचारित किया गया है। इसलिए मनुष्य की अपेक्षा तथाकथित शास्त्र वर्णित देववाणी का मूल्य बहुत अधिक है। मनुष्य के द्वारा उस वाणी, उस व्यवस्था की अवमानना या विरुद्ध आचरण करने पर उसे कठोर दंड का भागी बनना पड़ेगा। विजातीय व्यक्ति का स्पर्श करना महापाप है। उस पाप के लिए उसे समाज से विताड़ित होना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार हो सकता है प्रायश्चित भी करना पड़े। वह प्रायश्चित कभी कभी उसकी प्राणहानि का भी कारण बन जाया करता। कोई यदि इस कठोर दंड से थोड़ी शिथिलता की प्रार्थना करता तो समाज, गुरुगण उसे स्वीकृति नहीं देते। वे क्या कर सकते हैं? शास्त्र का आदेश जो है, पोथी ही जिनका जीवन है, वे मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या समझे? कितने युग, कितने जीवन, कितनी सीढ़ियां पार कर कोई जीव मनुष्य का शरीर पाता है। इसीलिए कहा गया है, दुर्लभम मानुषम जन्म। किंतु ऐसे कितने ही अनमोल जीवनों को शास्त्र का विधान मानने में अकाल ही काल कवलित होना पड़ा है। कितने निरीह लोगों का जीवन शास्त्र के युपकांठ पर बलि चढ़ गया, उसका हिसाब कौन रखता है? पाप अथवा पुण्य, देश काल पात्र भेद से मानसिक विकृति का नाम विशेष है। जिस प्रकार की विकृति को एक देश में या एक काल में किसी पात्र ने पाप कहा, अन्य देश या अन्य काल में किसी दूसरे ने उसे पुण्य कहा। इसीलिए व्यक्ति विशेष के, काल विशेष के पाप पुण्य की धारण को चरम मानने के पीछे कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि विशेष विशेष धर्ममताश्रयी विश्वास प्राकृतिक या अन्य किसी कारण से सृष्ट समाज का पूंजीभूत संस्कार, इन दोनों में से किसी एक या एक साथ दोनों के आधार पर पाप पुण्य का बोध तैयार होता है। और यह बोध देश काल पात्र भेद से बदलता है। इसीलिए देखा है कि प्राचीन भारत के लोग निर्विकार चित्त होकर पति वियोग से शोकाकुल असहाय नारी को खींच लाकर मृत पति की चिताग्नि में जलाकर मार डालते थे। यही था उनके शास्त्र का पुण्य कर्म। किंतु आज उसी कर्म को कहा जाएगा पाप। इस कृत्रिम धर्मबोध ने मनुष्य का बार बार शोषण किया है। शास्त्र के विधान पर अंधविश्वासी लोग उन दिनों इसी प्रकार से नृशंस नरमेध यज्ञ करके तृप्ति पाते थे। शास्त्र का कहना है, कुमारी जीवन धारण करना पाप है। इसीलिए 9 साल की अनूढ़ा कालिका को मृत्यु पथ यात्री वृद्ध के साथ विवाह करने को बद्ध किया गया। फिर उस वृद्ध पति की मृत्यु के बाद शास्त्र का श्लोक सुनाकर उसे सिखाया गया, मृत पति के ही पास उसे लौट जाना होगा। द्वितीय विवाह हो ही नहीं सकता। भावप्रवणा नारी मृत्यु के बाद पति की प्रेतात्मा से मिलने की आशा में आजीवन कृच्छ साधन चलाते जाने की चेष्टा करती है। किंतु पुरुषों के बहुविवाह में कोई दोष नहीं है। जिन नारियों को असहाय रूप से बहुपत्नित्व वालों की
पत्नी बनना पड़ा, उन्हें आजीवन सौत की ज्वाला में जलना पड़ा। उसके प्रमाण छोटे छोटे ग्रामीण लोकोक्तियों से प्राप्त होते हैं। सौत को मार सकने में ही शांति निहित है। नाडू नाडू नाडू, सतीन मेरे हाथे परबो खाड़ू। मात्र सौत ही नहीं, वर्तमान समाज व्यवस्था में कहीं कहीं आज भी घर की बहुओं को सास और ननंद के तानों के बीच सारा जीवन असहनीय रूप से व्यतीत करना पड़ता है। सुनते हैं, पेला से नापकर बहुओं के लिए भोजन पकाया जाता था। वह पेला यदि टूट जाए तो उस दिन बहुओं को असीम आनंद मिलता था। किंतु सास और भी कठोर हुआ करती, और भी कठोर व्यक्ति हुआ करती। पहला के बदले हाथ की मुट्ठी भर चावल बहुओं के लिए पकाती। छोटो सराखानी भेगे गे छे, बड़ो सराखानी आछे। नाच आर कांद बहू हाथे अटकाल आछे। अर्थात छोटा पहला यानी अनाज नापने का बर्तन तो टूट गया है, बड़ा पहला सही सलामत है। बहू, तुम चाहे खुशी मनाओ या नाराज हो, हम तो हाथ की मुट्ठी के अंदाज से ही काम कर लेंगे। कैसी भयानक निष्ठुरता थी। लोगों के सामान्य न्यूनतम प्रयोजनों की पूर्ति के लिए भी इस प्रकार निष्ठुरतापूर्वक कंजूसी की जाती थी। इसी रूप में उन दिनों नारियों को नियम कानूनों से सताया जाता था। यहाँ तक कि घर में भी अत्याचार था। कुल मिलाकर उनका जीवन असहनीय था। सहन न कर पाने के कारण छिप छिप कर रोना पड़ा है उन सभी असहाय नारियों को। प्रतिकारहीन अत्याचार की शिकार लाखों लाख नारियों को निद्रित रजनी के अंधकार में घुट घुट कर रोते हुए मरना पड़ा है। उसका हिसाब कौन रखता है? शास्त्र शासन के स्टीमरोलर के समक्ष ऐसी कोमल मिट्टी जैसी भाव प्रवणता, आशा आकांक्षा, दुख लांछना सब कुछ चूर हो गया है। वह क्रंदन, वह आर्तनाद किसी ने कान खोलकर नहीं सुना। पाप पुण्य के अविवेकी नियम कानूनों के द्वारा प्राणों के देवता की बारंबार घृणा की गई है, पदाघात किए गए हैं। हमारा वक्तव्य है, मनुष्य को नीचा दिखाकर, मानवता की अवहेलना कर शास्त्र को कभी भी श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। अभिमत दूसरा खंड, सामाजिक मूल्य, मानवीय मौल नीति। जब मनुष्य जड़ता के द्वारा परिचालित होता है, ठीक तरी से परिचालित न होकर नियंत्रित होता है, तब उसकी आंतरिक चलमानता नष्ट हो जाती है। सुतरां वह तब प्राणहीन हो जाता है। तब उसकी अवस्था मृत की अपेक्षा भी खराब हो जाती है। इसलिए तुम मार्ग के बच्चे बच्चियों समझ लो, तुम लोग किसी भी भाव जड़ता से परिचालित होकर विश्व के चक्र केंद्र से दूर मत हट जाना। उस मध्यमनी से तुम लोगों के व्यासार्ध की दूरी बढ़ने मत देना। सभी समय तुम लोग अपने व्यासार्ध की दूरी को कम करने की चेष्टा करो, जिससे तुम लोग चक्रनाभि के अधिक से अधिक नज़दीक पहुंच जा सको। तुम लोग चाहो तो प्रश्न कर सकते हो, भावजड़ता क्या चीज़ है? तुम लोग सब पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां हो। तुम लोगों को समझकर चलना होगा कि भावजड़ता एक विशेष प्रकार की मानसिक संरचना है। अवश्य ही धारणा मात्र ही एक मानसिक संरचना है, किंतु
इनकी सीमा रेखा के विषय में अवश्य ही तारतम्य रह जाता है। मैं समझता हूँ तुम लोगों में से कोई कोई प्राउड के विषय में सुने हो। मैं समझता हूँ तुम लोग उस विषय में पढ़े भी हो। वहाँ प्राउड के पंचम तत्व में कहा गया है कि देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ साथ संपदा की उपयोगिता ग्रहण की पद्धति भी परिवर्तित हो जाती है। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा है? हाँ, मैंने यही कहा है। और इसके फलस्वरूप परिवर्तन का सुयोग भी वहाँ है। मनुष्य का मन कभी भी किसी भी चीज़ को बांध कर रखना नहीं चाहता। वह गति चाहता है, और सिर्फ गति ही नहीं, वह गति में द्रुति लाना चाहता है। किंतु भावजड़ता क्या है? भावजड़ता एक ऐसा भाव है जिसकी चारों तरफ एक घेरा डाला दिया गया। कहा गया है इसके बाहर नहीं जाना होगा। अर्थात भावजड़ता मनुष्य को कृत्रिम घेरे के बाहर जाने नहीं देती। सुतराम भावजड़ता एकांत भाव से मानव मन के मौलिक गति प्रवाह का शत्रु है। जानकर अथवा अनजाने प्रत्येक सत्ता को परम केंद्र बिंदु की चारों तरफ घूमना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। किंतु भावजड़ता के क्षेत्र में क्या होता है? जब कोई केंद्र बिंदु के निकट आ जाता है तब वह भुआ मन के द्वारा ऐसे प्रभावित हो जाता है कि वह उस ओर छूटकर दौड़ पड़ता है। केवल उनके साथ मिलकर एकात्म लाभ करने के लिए। वस्तुतः जब यह हो जाता है तब अनुमन भूमा मन के साथ मिलकर एक हो जाता है, और भूमा मन सब समय भावजड़ता के ऊर्ध्व ही रहते हैं। इसीलिए शुरू से ही भावजड़ता के प्रभाव से मुक्त होने के लिए तुम लोगों को संग्राम मुखर होना होगा। इस भावजड़ता के कारण ही मानव समाज की यथार्थ प्रगति नहीं हुई है। गत 5000 वर्ष में मानव मनुष्य का यथेष्ट विकास हुआ है। गत 200 वर्ष में उन्नति और भी द्रुत गति से हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, अर्थात गत कई दशकों से उन्नति उससे अधिक भी हुई है। कनिका में प्रौत 9वां खंड भावजड़ता से सावधान। समाज में ऐसे कुछ सुविधावादी लोग होते हैं जिनका स्वभाव ही है लोगों का शोषण करना, किंतु प्रकट रूप से वे वह बात नहीं बोलते, बल्कि वे लोगों को कुयुक्ति बताकर कहते हैं प्रकृति या परमात्मा का विधान ही ऐसा है कि समाज के कुछ लोग चिर अवहेलित रहे। वे जीवन भर केवल अमानुषिक परिश्रम करते रहे, और सीमित सांख्यांक लोग प्राचुर्य की धारा में डूबते उतरते सुख शांति पूर्वक निवास करें। यह भी भावजड़ता है। जो लोग बुद्धिमान हैं, जो धार्मिक है, वे अवश्य ही इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिवाद जताएंगे तथा लगातार संग्रामरत रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की स्वतंत्र बुद्धि को जो चीज़ अवरुद्ध करती है वह मनुष्य की बुद्धि की मुक्ति को भी विरल संभव बना देती है। सामाजिक क्षेत्र में भी वैसा ही घटित हुआ था। जैसे कुछ लोगों ने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि नारी जाति आध्यात्मिक मुक्ति की अधिकारिणी नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए नारी को पुरुष के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। यह तो सृष्टि के बाहर की बात है। प्रत्येक मनुष्य परम पुरुष की संतान है। कोई पुत्र है, कोई कन्या है। परम पुरुष क्या कभी ऐसा विधान दे सकते हैं
कि मात्र उनके पुत्रों को ही मुक्ति मोक्ष का अधिकार मिलेगा, पुत्रियों को नहीं। यह तो अद्भुत अस्वाभाविक बात है। यह तो एकदम दुष्टता है। जो भी हो, लोगों के दिमाग में ऐसी ही कुयुक्ति भर दी गई थी। नारी संप्रदाय को आध्यात्मिक अधिकार है ही नहीं। इसी प्रकार की बातें सुनाकर उनकी बुद्धि के विकास को अवरुद्ध कर दिया गया था। उनकी बुद्धि की मुक्ति को छीन लिया गया था। इस रूप में नारी समाज की आध्यात्मिक प्रगति, सामाजिक उन्नति पृथ्वी के अनेक देशों में प्रचंड रूप से व्याहत हुई है। एक और अशुभ शक्तियां चाहती है कि उनके द्वारा प्रवर्तित भावजड़ता की प्रतिष्ठा हो। दूसरी ओर परम पुरुष चाहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि का सर्वात्मक विकास हो। इसीलिए मैं तुम लोगों का आह्वान करके कहता हूँ, इस भावजड़ता के विरुद्ध तुम लोग एक निरवच्छिन्न सतत संग्राम जारी रखो। जय तुम लोगों की ही होगी। अभिमत चौथा खंड, बुद्धि की मुक्ति।